जीडीए के आज के इजलास में पीर साहब की सदारत में शदीद अल्फाज में कंडेम किया है नसरुल्लाह गडानी शहीद के शहादत को। जीडीए के इजलास में सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि सिंध में बाकी सूबों के बनस्बत सहाफ़ी ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। नसरुल्लाह गडानी को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, 5 दिन तक उसकी FIR नहीं हुई और आखिर में FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी गई। उससे पहले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को शहीद किया गया, उससे पहले अजीज़ मेमन को शहीद किया गया। जीडीए के इजलास में सिंध में जो बच्चियां गुम हैं, फजीला सरकी, प्रिया कुमारी, उन बच्चियों की गुमशुदगी पे भी तशवीश का इजहार किया गया कि ये बच्चियां अपने वालिदैन को लौटा के नहीं दी गई। फातिमा फरडो बच्ची हमारी एक मारी गई, उसके हवाले से भी कोई इंसाफ नहीं हो पाया। जीडीए ने सख्त तशवीश का इजहार किया है आज कि कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना, कंबर शदाद कोट, इन अजला में स्कूल बंद हैं क्योंकि टीचर्स नहीं जा सकते, बच्चे नहीं जा सकते। जीडीए के इजलास ने इस बात पे भी सख्त तशवीश का इजहार किया है कि सिंध के वसाइल, खुसूसन पहाड़, मिनरल्स, मादनियात, कारूंजर जैसे माउंटेन, दूसरे अजला में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, उनको आवाम को एतमाद में लिए बगैर उनको लूटा जा रहा है, उसको आवाम के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जीडीए के आज के इजलास ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। कराची में डकैतियाँ, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कराची में कत्लो गारत, सिंध के दूसरे अजला में कत्लो गारत, डाकू राज। जीडीए के इजलास ने यह सवाल पूछा है आज के इजलास के तवस्सुत से कि डाकुओं के पास ये हथियार कहाँ से आते हैं, कौन फराहम करता है डाकुओं को, वो बड़े हथियार चलाने की ट्रेनिंग कौन देता है, डाकुओं को नकलो हरकत की इजाज़त किसने दी हुई है। पुलिस अफसरान के होते हुए डाकू दनदनाते फिर रहे हैं। माजी में कभी डाकुओं ने अगवा से आगे बढ़कर, रैंसम से आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया। अब डाकू मासूम बच्चों की वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ अब्यूज़ की, और फिर वो वीडियोस उन मुगवियों की पोस्ट की जाती हैं। ऐसा हशर पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जीडीए ने सख्त तशवीश का इजहार किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कौमी एजेंडा से सिंध गुम हो चुका है। हम समझते हैं कि सिंध को गुज़िश्ता 15-18 साल से समझा गया है कि ये कोई रवांडा है, कोई एथियोपिया है, कोई निकारागुआ है, कोई हैती है, जिससे कोई ताल्लुक नहीं वफाक पाकिस्तान के उन फोर्सेस का, उन ताकतों का, उन फोरम्स का जो फैसला साजी करती हैं, न पार्लियामेंट का, न हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, न हमारी अदलिया का। सिंध को किसी यतीम बच्चे की तरह तबाह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। कोई नोटिस नहीं लेता कि सिंध में करप्शन है, क्या सिस्टम चल रहा है, गवर्नेंस कैसे तबाह हो रही है। घर ढाए जाते हैं, दादू में, नौशहरों में, कराची में जो सियासी मुखालफिन है, उनका घर ढहाना तो शायद अफगानिस्तान में भी ना होता हो जैसे यहां किया जा रहा है। पानी के लिए आबादगार बिलक रहे हैं, पानी नहीं है, और उन मखसूस इक़्तिदारी वडेरों को पानी मिल रहा है। बाढ़ जाने का जो हशर हुआ, तालीम का जो हशर है, घोस्ट स्कूल हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लोग बिलक रहे हैं, रोजगार नहीं है। सिंध जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल हैं, उस सिंध में रोजगार के लिए लोग धिके खा रहे हैं। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूं कि सिंध में बहुत से अजला में इस किस्म की लोकल इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर हैं जो कहते हैं कि वहां मकामी लोगों को रोजगार न दिया जाए। ऐसी वीडियोस, ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं जिसमें उन फैक्ट्रीज और उन कारपोरेट सेक्टर के स्ट्रक्चर्स के हेड कह रहे हैं कि खबरदार किसी मकामी शख्स को रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी कोई मफतूआ इलाका है हम सिंध, हमको किसी ने फतह किया, हमने तो पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, हमें फतह कर लिया है किसी ने, और यहाँ पे हमारा कोई चांसलर बना के, कोई हमारा लॉर्ड बना के भिजवा दिया है जरदारी साहब को कि वो जैसे चाहें चार्ल्स नेपियर की जगह जिसको चाहें नवाजे, जिसको आगे ले आए। ये शिकायत की है जीडीए ने, और जीडीए समझता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की अदलिया उन मामलात में उलझी हुई है। हमें नजर आ रहा है जो मामलात इस्लामाबाद के लिए अहम हो सकते हैं, लाहौर के लिए अहम हो सकते हैं, वो सिंध के लिए अहम नहीं है। सिंध को इससे कोई वास्ता नहीं है कि अदलिया कौन से मामलात पे सुओ मोटो ले रही है, कौन से मामलात पे क्या कर रही है। सिंध के लोग सोच रहे हैं कि पंजाब में लोड शेडिंग, हमारा कैपिटल है कराची सिंध का, कराची से लेकर कंदकोट तक लोड शेडिंग, हर 1 घंटे के बाद 3 घंटे 4 घंटे लाइट चली जाती है। पंजाब में 3-4 घंटे लाइट होती है, फिर 1-2 घंटे लाइट जाती है, फिर 3-4 घंटे आती है।
सिंध में 4-4 घंटे लाइट जाने के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती है। लोड शेडिंग में कश्मीर में आप कहते हैं कि कश्मीर के लोग निकले तो आपने उनको सब्सिडी दी, उनके साथ रियायत की, कि कश्मीरी भाई कहते हैं कि मंगला हमारे पास से गुजरता है। सिंध 70% बिजली, टैक्स, पेट्रोल, गैस सब देता है, सिंध को तो कोई सब्सिडी नहीं दे रहे आप। तो सिंध के लोगों की ये कंसर्न्स हैं, अरबाब इख्तियार के सामने हम पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें, खुदा न खास्ता बहुत देर हो जाए और लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से उनका यकीन उठ जाए। इसलिए जो पावर्स दैट मैटर और जो पार्लियामान है और जो जुडिशरी है वो सिंध को लावारिस बच्चे के तौर पर, सुतेले बच्चे के तौर पर 15 साल से जो ट्रीट कर रही है वो ट्रीटमेंट खत्म की जाए।